राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, सीएम करेंगे सांसदों और विधायकों संग बैठक। और आपको यह भी बताते चले कि बैठक में बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, बाड़मेर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, अजमेर और दौसा के सांसद प्रत्याशी संवाद में शामिल होंगे। बिल्कुल, तो आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। विकसित राजस्थान 2047 संकल्प पर सीएम का ये बड़ा मंथन होगा। मुख्यमंत्री आवास पर ये महत्वपूर्ण बैठक होगी, जहां सरकार के साथ बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की भी बैठक होनी है। बीजेपी के सांसद, सांसद प्रत्याशी, विधायक और विधायक प्रत्याशी, साथ ही जिलाध्यक्षों की ये महत्वपूर्ण आज होगी, जहां मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जयपुर से। आज सरकार के साथ बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की बैठक होनी है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक माना जा रहा है। सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने पर भी मंथन होगा। क्या कुछ काम किए गए हैं, इसको लेकर के चिंतन मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ विकसित राजस्थान 2047 संकल्प पर भी सीएम का ये बड़ा मंथन माना जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीएम आज सांसदों और विधायकों के संग बैठक करने वाले हैं। बिल्कुल, इस बैठक में बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली, नागौर, बाड़मेर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, अजमेर और दौसा के सांसद और सांसद प्रत्याशियों के साथ ये संवाद होगा। दरअसल आपको बता दें कि विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को लेकर मुख्यमंत्री मंथन कर रहे हैं, जिसमें सांसद, सांसद प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी और साथ ही जिलाध्यक्ष भी शामिल होंगे। ये महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होगी। तो इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल भी कई जिलों के नेताओं से संवाद किया था। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम का 2 दिवसीय महामंथन शुरू। विकसित राजस्थान 2047 का खींचा खाका। विकास योजनाओं और चुनावी रणनीति पर चर्चा। सीएम आवास पर 2 दिनों तक चलने वाले महामंथन के पहले दिन कोटा, झालावाड़, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और उदयपुर समेत कुल 10 संसदीय क्षेत्रों के सांसद, प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष जुटे। इस मैराथन बैठक में राजस्थान के विकास के मॉडल के साथ साथ विपक्ष की तरफ से फैलाए जाने वाले नैरेटिव को तोड़ने पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम ने साफ निर्देश दिया कि नेता जनता के बीच जाएं, जन सुनवाई करें और योजनाओं को धरातल पर उतारें। विपक्ष जितने भी गलत बातें फैला रहा है, उसका जवाब काम से दें। पहले दिन की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि जो बजट प्रस्ताव अटके पड़े हैं, उन्हें तुरंत मंजूरी मिलनी चाहिए। इस तरह से विपक्ष कोई नैरेटिव बना रहा है, गलत मुद्दों के आधार पर उनका सामना करना है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी किस तरह से समन्वय करके और उनके साथ एक सामंजस्य स्थापित किया जाए ताकि उसकी संतुष्टि हो। आम जन, एक मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे जो मंत्री हैं वो जन सुनवाई करें, उसके माध्यम से जो भी जनता की समस्याएं उनके सामने आती है उनका निराकरण करने के लिए 100% प्रयास करें, ताकि जनता जिस अपेक्षा के साथ मंत्रियों के पास में अपने कामों को लेकर के आती है उसका समाधान हो सके। और संगठन स्तर पर आने वाले, चाहे वो हमारे पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, उन सब में पार्टी को मजबूती के साथ जाना है ताकि आने वाले चुनाव में हम बड़ी सफलता के साथ इस परचम को लहराएं। बैठक का मकसद साफ है, विकसित राजस्थान 2047 की रूपरेखा को आगे बढ़ाना, बजट की घोषणाओं को तेजी से लागू करना और पंचायत व निकाय चुनाव से पहले संगठन को मजबूती देना। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बताया कि सरकार 2047 तक विकसित राजस्थान का रोडमैप तैयार कर रही है। किसानों की समृद्धि, युवाओं को रोजगार और यमुना जल समझौता जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं।
राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति हमारे परिवार का व्यक्ति है। उसके दुख दर्द, उसकी समस्या का समाधान करना और उसका सहयोग करना हमारा कर्तव्य बनता है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राजस्थान की सरकार ये काम कर रही है। विधानसभा सत्र में विपक्ष कह रहा है पूरी तरह घेरेंगे, महिला मुद्दा है, कई मुद्दों पर पानी है, बिजली है, आप किस तरह। अब विपक्ष तो खुद ही घिरा पड़ा है, वो किसको घेरेंगे। हमारी सरकार मुस्तैदी से राजस्थान के विकास के संकल्प को पूरा करने का काम कर रही है। हम अनवरत रूप से करते रहेंगे। हम किसान हितैषी हैं, महिला हितैषी हैं, हम युवा हितैषी हैं, हम गरीब का उत्थान करना चाहते हैं और वही हमारा विकसित राजस्थान का संकल्प जिसको हम पूरा करेंगे। 26 अगस्त को बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर, झुंझुनू, सीकर समेत बाकी 14 संसदीय क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक होगी। 2 दिन का ये महामंथन सिर्फ कागजी चर्चा नहीं बल्कि चुनावी तैयारी और विकास के वादों को जमीन पर उतारने की कोशिश है। आने वाले महीनों में ये बैठक कितनी कारगर साबित होगी ये तो जनता के मूड पर निर्भर करेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। है 2013 आरएएस पेपर लीक के मास्टरमाइंड की मौत हो गई है। अमृतलाल मीणा की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। बिल्कुल, तो परिजनों ने नादौती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बनारस में जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप परिजनों का है। हिंडौन में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। करौली से ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अब परिजनों का कहना है कि दरअसल जहरीला पदार्थ खिलाकर के ये मौत हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है और इस मामले पर जांच की जा रही है। तो अमृतलाल मीणा की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। अमृतलाल मीणा, जो कि आपको बता दें कि 2013 आरएएस पेपर लीक का मास्टरमाइंड भी था और उसकी संदिग्ध हालत में मौत के बाद अब परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। नादौती थाने में परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल बनारस में जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप परिजनों ने लगाया। हालांकि शव जो है अब वो पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। तो वहीं अलवर के मन्नाका रोड लाल कोठी के पास सोमवार शाम 2 बच्चों को आवारा कुत्तों ने काट लिया। एक बच्चे के पैर का मांस तक बाहर आ गया और उसके अलावा 3 साल की एक बच्ची को भी कुत्ते ने कई जगहों से नोच लिया है। विभाग ने युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए मार्ग को दुरुस्त किया है। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 1500 पुलिसकर्मी, 5 आरएसी कंपनियां, 150 होमगार्ड और 25 स्थायी चौकियां स्थापित कर दी गई हैं। वहीं जंगल में बाघों की हाल की गतिविधियों को देखते हुए चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन